आज है 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में आज गांधी जयंती पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए आज गुरुवार गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया। इसके परिणाम स्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने जिले के सभी देसी विदेशी कंपोजिट प्रीमियम शराब की फुटकर दुकानों, FL3, सपना बार एंड रेस्टोरेंट और मद्य भंडार को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अक्टूबर में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठकें 12 से 14 अक्टूबर तक महानदी भवन में आयोजित होंगी। 3 दिनों तक मुख्यमंत्री अलग अलग स्तर पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक की शुरुआत 12 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार DGP IGP सम्मेलन। छत्तीसगढ़ अगले महीने पहली बार अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 28 नवंबर से शुरू होने वाली इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर इस दौरान गहन चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के 60वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगी। बिलासपुर में 89% वाहन बिना HSRP, इनमें अफसरों की गाड़ियां भी शामिल। अब जुर्माना होगा लागू। बिलासपुर जिले में 89% वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी। आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 4,90,053 वाहन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 58,041 वाहनों में HSRP लगी है। HSRP लगाने की डेडलाइन सितंबर में खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी जिले की ज्यादातर गाड़ियां बिना HSRP के सड़क पर दौड़ रही हैं। बिलासपुर के 15 स्टेशन पर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित करने की महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति दे दी। इस पर काम करीब 298.60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे ट्रेन के परिचालन और सुरक्षा सुदृढ़ होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 3% महंगाई बढ़ाई। नए महीने की शुरुआत के साथ ही फेस्टिव सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा तो दे दिया। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। महंगाई भत्ते को लेकर 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जिसके बाद महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 58% हो गया है। झाड़ू लेकर खेल के मैदान की सफाई करने उतरे मंत्री टंकराम वर्मा, दिया स्वच्छता का संदेश। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज सुबह राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दलदल शिवनी, रायपुर स्थित खेल मैदान और मिलन चौक परिसर में स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। राजस्व मंत्री वर्मा ने झाड़ू लगाकर मैदान व आसपास की गंदगी साफ की और लोगों से अपील की कि सभी नागरिक स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा अभियान है। छत्तीसगढ़ में अब हुई रजिस्ट्री स्मार्ट, देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री OP चौधरी की पहल पर नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री OP चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के सभी बिजली दफ्तरों में कांग्रेस करेगी तालाबंदी। बिजली के दाम में बढ़ोतरी और बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 3 व 4 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त जिले के सभी छोटे बड़े विद्युत कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृद्धि राज्य की भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है। महासमुंद में बोगस धान खरीदी का खुलासा, 46 लाख से अधिक का घोटाला, किसानों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पिथौरा ब्लॉक के अंतर्गत सागुन ढाप धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 1514.40 क्विंटल बोगस धान की खरीदी का मामला उजागर हुआ। इस गड़बड़ी से लगभग 46,94,000 रुपए का गबन सामने आया। डीएलएड के प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा की समय सारणी जारी।
शिक्षा मंडल के द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी गई। प्रथम वर्ष की नवंबर से और द्वितीय वर्ष की 13 नवंबर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पूरक अवसर परीक्षा वर्ष 2025 की समय सारणी जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ के इस पहाड़ में है विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बसी रामगढ़ पहाड़ी एक ऐसी जगह है जो इतिहास, पौराणिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा मिश्रण है। ये स्थान न केवल भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा है बल्कि प्राचीन सभ्यता और साहित्य का गवाह रहा। सरगुजा का ये रत्न जो अंबिकापुर से कुछ दूरी पर स्थित है, इस लेख में रामगढ़ पहाड़ी के इतिहास और सांस्कृतिक वैभव के बारे में विस्तार से जानेंगे। हाथियों का उत्पात, 2 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ा, इलाके में दहशत का माहौल। वनमंडल कटघोरा के पसान रेंज के जंगल में लगभग 54 हाथी एक पखवाड़े से मौजूद हैं। इन हाथियों ने गौरेला डांड बस्ती में प्रवेश कर 2 मकान को तहस नहस कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताया गया कि बस्ती में सामुदायिक भवन पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। रायपुर आएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन की ओर से दही हांडी उत्सव स्थल अवधपुरी मैदान गुड़ियारी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को हनुमंत कथा का रसपान कराएंगे। इस दौरान दिव्य दरबार भी लगाएंगे। 4 से 8 अक्टूबर तक इस स्थान पर दूसरी बार हनुमंत कथा होगी। युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ आकस्मिक मृत्यु में तीसरे और खुदकुशी में चौथे स्थान पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 आ गई है। इसमें छत्तीसगढ़ का देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 मामलों में टॉप 5 की सूची में शामिल है। आकस्मिक मृत्यु दर के मामले में तीसरे तो वहीं आत्महत्या दर के मामले में चौथे स्थान पर रहा। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश के 28 राज्यों में आकस्मिक मृत्यु दर सबसे अधिक महाराष्ट्र में दर्ज की गई। जिलाध्यक्ष नियुक्त करने कांग्रेस ने बनाए ऑब्जर्वर, भाजपा ने तंज कसा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने ऑब्जर्वर दिल्ली, भोपाल समेत अन्य राज्यों के नियुक्त किए। बीजेपी ने कांग्रेस की ऑब्जर्वर नियुक्ति को मुद्दा बनाते हुए तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं से भरोसा उठ चुका है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने योजनाओं की समीक्षा की। मुंगेली में खाद उपलब्धता को लेकर दिए निर्देश। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय गतिविधियों और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने और बेहतर प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के संबंध में जानकारी ली गई। बिरनपुर हिंसा, 2 साल बाद 8 अक्टूबर से ट्रायल। सीबीआई चार्जशीट में राजनीतिक पार्टी व्यक्ति का जिक्र नहीं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के चर्चित बिरनपुर हिंसाकांड में करीब 2 साल बाद ट्रायल की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट दायर होने के बाद अब 8, 9 और 10 अक्टूबर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस केस में मृतक गुनेश्वर साहू के पिता और भाजपा विधायक ईश्वर साहू समेत कुल 23 गवाहों को पेश किया जाएगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य पेंड्रा पहुंचे। जगतगुरु रामभद्राचार्य बुधवार को अल्प प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे। समाप्त कर चित्रकूट धाम लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले कोटमी में शिष्यों से मुलाकात की और फिर पेंड्रा पहुंचे। बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक जगतगुरु रामभद्राचार्य का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पेंड्रा में होने जा रहा है। मरकाम बोले, छत्तीसगढ़ से 5 लाख गौवंश गायब, दूसरे राज्य में तस्करी का आरोप। कोंडागांव जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.25 साल में राज्य से 5 लाख से अधिक गौवंश गायब हो गए और सरकार गौवंश की तस्करी को बढ़ावा दे रही है। मरकाम ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गायों की तस्करी शुरू हो गई है। हिंदू सम्मेलन के जरिए आरएसएस देगा मिशनरीज को कड़ा संदेश। छत्तीसगढ़ में 2000 जगहों पर संघ करेगा हिंदू सम्मेलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 100 बरस की यात्रा पूरी कर ली है। देश भर में संघ अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के लिए संघ के रणनीतिकारों ने कुछ खास योजना बनाई है। संघ कार्य के विस्तार के साथ ही हिंदू जागरण पर रणनीतिकारों ने फोकस किया। 4 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया।
उप मुख्यमंत्री और बस्तर जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी 4 अक्टूबर को होने वाले बस्तर प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं समय से पहले पूर्ण कर ली जाएं ताकि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सिरहासर भवन और लालबाग स्थित कार्यक्रम का जायजा लिया। वृद्धजनों के लिए सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, प्रदेश भर में बनेगी सियान गुड़ी। सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राज्य का स्तरीय आयोजन रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर के कृषि मंडपम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता समाज कल्याण व महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की। रावण की सुरक्षा में बंदूकधारी जवानों की 24 घंटे तैनाती, 4 शिफ्ट में करते हैं ड्यूटी। देश भर में आज 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा रावण भी है जिसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे जवान बंदूक लेकर तैनात रहते हैं। WRS कॉलोनी में 24 सितंबर से 4 CF जवानों की तैनाती की गई। ये जवान अलग अलग शिफ्ट में रावण की सुरक्षा करते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी, उड़ीसा मॉडल से प्रेरित प्रारूप तैयार। छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रारूप तैयार कर डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंप दिया। अब डीजीपी विधि विभाग के अधिकारियों के साथ अध्ययन करने के बाद इसे राज्य सरकार को भेजेंगे। कमेटी ने महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की कमिश्नरी प्रणाली का अध्ययन किया।